आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ मज़ेदार पकोड़ों की रेसिपी है। पालक के पकोड़े, पालक और प्याज और आलू डाल के बहुत मज़े के क्रिस्पी से पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। आज हम इंजॉय करेंगे पकोड़ों को नान के साथ। पकोड़ों की रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ। पकोड़े विद नान इंजॉय करेंगे हम। ग्रीन चटनी जो है पुदीने की, पुदीना, लहसुन, धनिया और हरी मिर्च वाली ये जो चटनी है, इसके साथ और साथ दही के साथ मिक्स की हुई चटनी जो मिंट चटनी है। तो बहुत, आप केचप भी ले सकते हैं, इमली की चटनी भी, इमली भी इसमें थोड़ी सी ऐड की हुई है, तो बहुत मज़ा देती है ये पकोड़ों के साथ ये चटनी। तो नान पकोड़े आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पकोड़ों की, और क्रिस्पी और मज़े के पकोड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्टी। और ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी मज़ेदार सी और क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए ये सारे मसाले निकाल लिए हैं। अजवाइन है, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर है, नमक, हल्दी, साबुत सूखा धनिया है, कुटी लाल मिर्च है, थोड़ा सा इसमें हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी है, ये सोडा है, ये मैं इसमें डालूँगी। और भर के हमने ढेर सारा पालक है और साथ प्याज, थोड़ा सा धनिया काट लिया है इसमें। और ये 3 कप बेसन है, तो साथ ये थोड़े से फ्राइज़ हैं, ये भी साथ हम फ्राई करेंगे इसके साथ ही। और ये जो पालक और प्याज है, ये भी आपको ढेर सारा, क्योंकि क्रिस्पी जो पकोड़े हैं ये इनके साथ बहुत मज़े के बनते हैं, पालक डाल के, धनिया, प्याज डाल के। तो आइए मज़ेदार सी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये जो मैंने 3 कप बेसन लिए हैं, तो इसको अच्छी तरह से आपने ऐसे मिक्स कर लेना। और साथ ही इसमें मैं डालती जाऊंगी मसाले, जो जितने भी स्पाइसेस हैं। ये 2 टीस्पून फुल भर के मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें तो कोई मसला नहीं है, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और फुल भर के अभी मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें, 1/2 टीस्पून के करीब है। अब ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये जाएगी इसमें। ये 1/4, हमने ज़्यादा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डालना, बस इतना काफ़ी है। अब इसमें ज़ीरा जाएगा 2 टीस्पून फुल भर के, आपने ऐसे हाथ में उछल के डालना है, ये ऐसे। डाल दो। और ये टेबल स्पून है सूखा धनिया साबुत, इसको भी मैं ऐसे ही डालूंगी। ये सारा ही जाएगा। थोड़ा सा आप कूट के भी डाल सकते हैं या हाथ पे ऐसे मसल के डाल दें इसको ऐसे। और अजवाइन जो है वो भी फुल भर के 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। ये है अजवाइन। आज यहाँ सारा दिन सुबह से बारिश हो रही है, तो बारिश में पकोड़े ना बने तो ये हो नहीं सकता। तो आज पकोड़े बन रहे हैं। आज हम पकोड़े जो हैं वो नान के साथ एंजॉय करेंगे, नान पकोड़े आज एंजॉय करेंगे। अब ये मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको मैं हल्का सा पानी डाल के मिक्स करूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने।
का मैं बैटर इस तरह से बनाती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना बस। और साथ ही इसमें मैं इसको हम स्टे के लिए टाइम नहीं देंगे, बस ऐसे मिक्स किया। और ये जो मटेरियल मैंने प्याज और पालक और धनिए का है, तो इसको हमने मिक्स कर लेना पहले इस तरह से मिक्स करके इसको ऐसे डाल देना है। प्याज इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। और मैं सारा नहीं डालती, पकोड़ों को जैसे मैं फ्राई करती जाती हूँ तो मुझे कम मटेरियल जैसे कम हो जाता है तो फिर मैं ऐड कर देती हूँ उसके अंदर। और इसको हमने पहले ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इसमें पानी अब थोड़ा और जाएगा। तो ये मैं इसका बैटर इस तरह से मिक्स कर लूँ। बैटर हमारा रेडी हो गया पकोड़ों का। बहुत मज़ेदार और डिलीशियस से आज क्रिस्पी से पकोड़े बना के हम इंजॉय करेंगे। नान के साथ पकोड़ों को इंजॉय करेंगे। साथ आप चटनियाँ बना लें, अगर आपके पास पुदीना धनिया वगैरह है तो पुदीने वाली चटनी इसके साथ दही के साथ मिक्स करके, या वैसे चटनी। तो अब हम इसको करते हैं फ्राई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। ये हमारा बैटर रेडी है और ऑयल भी गर्म हो गया। साथ साथ मैं डालती जाऊँगी, ऐसे चम्मच से ही डालूँगी। जब आप पकोड़े बनाते हैं तो मटेरियल अगर कम हो जाए तो पास अपने एक्स्ट्रा रखें, ताकि आप थोड़ा सा और भी ऐड कर दें तो सारे पकोड़े फिर उसी हिसाब से आपके फ्राई ही हो जाते हैं। सब में प्याज और ये पालक जो है ना, सब में आनी चाहिए। इस तरह से मैंने सारे पकोड़े डाल दिए। तो इसको पहले हम छेड़ेंगे नहीं, बस इसको एक तरफ से होने देंगे पकोड़ों को। तो फिर हम इसको थोड़ा सा मटीरियल सही हो जाता है, जैसे एक तरफ से हो जाए फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखें, तो फ्रेश बिल्कुल पालक के साथ पकोड़े मैं कहती हूँ बेहतरीन मज़े के, टेस्टी और क्रिस्पी। एक ये मैंने विदाउट आलू के बनाए हैं मैं, क्योंकि वो आलू के फ्राइज़ हैं हम मेरे पास, तो मैं फ्राइज़ ही थोड़े से डाल के तो वो भी फ्राई करूँगी अभी। इस तरह से सारे हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं। और गर्मा गर्म ही पकोड़े मज़े के लगते हैं। इमली की चटनी के साथ भी इनका जायका बहुत बेहतरीन मज़े का टेस्ट देता है। आँच इसकी हाई टू मीडियम की तरफ है। पहले ऑयल गर्म हो गया था, बस इसको हमने ऐसे ही फ्राई करना है। एक तरफ से हो गया, अब दूसरी तरफ से फ्राई हो रहे हैं पकोड़े। ये देखें, सारे पकोड़े रेडी हो गए, फ्राई हो गए अच्छी तरह से। अब इनको मैं निकाल लूँगी। इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अब बिल्कुल हमने इनको जला नहीं देना, तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो बस इसको अब मैं निकालूँगी। इस तरह से ये सारे पकोड़े मैंने निकाल लिए हैं। इस तरह से छलनी में निकाल लें और इनका जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको हम निकालते हैं इससे। ये देखें, पकोड़े हमारे रेडी हैं। आँच को मैंने कर दिया कम, क्योंकि
आँच बहुत तेज़ हो गई है, दूसरा बैच फ़ौरन ही डालने से तो जल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पकोड़े रेडी हैं। हम इसको एंजॉय करेंगे नान के साथ और चटनियों के साथ। इमली की चटनी ले लें आप, कोई सी भी चटनी, जैसे पुदीने की और दही के साथ। तो इसको मैं निकालने लगी हूँ। ये देखें, आप इसकी आवाज़ सुने कैसे क्रिस्पी से और मज़े के हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इनको सर्व करती हूँ, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पकोड़े रेडी हो गए हैं। ये देखें, पकोड़े विद नान। नान पकोड़ों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं पकोड़े और नान। इसके साथ पुदीने की चटनी है, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा और इमली का पल्प डाल के ये चटनी बनाई है, ग्रीन वाली। और साथ ये दही के साथ है ये मिंट चटनी। तो ये मतलब बारिश हो, मतलब आजकल छुट्टियां, बच्चों को तो बहुत बहुत इंजॉय करते हैं जब इस तरह की आप चीज़ बना के उनको देते हैं। तो नान के साथ पकोड़ों का कॉम्बिनेशन तो वैसे बहुत मज़े का लगता है। आप इसको खाली केचप के साथ भी पकोड़ों को इंजॉय कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये इसका क्रिस्पीपन मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के पकोड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।